नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। बढ़िया, ऐसे ही सभी का ख्याल रखिए, मालिक आपका ख्याल रखेगा ज़रूर। आज हम बात करेंगे जितने भी गुरु, पीर, फ़कीर, संत या फिर भगवान आए हैं इस धरती पर, चाहे संत का रूप लेकर आए हों, चाहे असली रूप लेकर आए हों, तो ये बात साफ कर देते हैं कि ये बात साफ साफ कर देते हैं कि जो भगवान है उन्होंने ये सृष्टि बनाई है और उनकी मर्जी से ये सृष्टि चल रही है। आप कहेंगे उनकी मर्जी कैसे, हमारी मर्जी कैसे नहीं। तो जितने गुरु, पीर, फ़कीर आए इस धरती पर, उन्होंने कहा नशा मत करो, वेश्यावृत्ति मत करो, सृष्टि का भला करो। तब तो आपने कहा कि हमारी मर्जी है, हम सृष्टि का भला करें ना करें, हम नशा करें ना करें, वो हमारी मर्जी है। तो वैसे ही मर्जी भगवान की भी है। भगवान की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से सृष्टि चला रहा है, वो अपनी मर्जी से दुनिया बना रहा है, वो अपनी मर्जी से दुनिया को नष्ट कर रहा है, वो अपनी मर्जी से दुनिया को वापस बुला रहा है, दुनिया को वापस भेज रहा है। तो क्या कारण है कि इन संतों को और इन देवी देवताओं को या जितने गुरु, पीर, फ़कीर आते हैं भगवान के रूप से, संत का रूप ले लेते हैं, तो इनको लोग बुरा भला क्यों कहते हैं? और ये इनका ऐसा नेचर कैसे होता है कि ये दुनिया को और प्रकृति को किसी को भी भनक नहीं लगने देते कि इस धरती पर भगवान आ चुका है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी गुरु, पीर, फ़कीर आए, एक बात तो उनमें कॉमन थी कि वो भगवान थे। लेकिन उनमें एक बात और कॉमन थी कि जब तक उनको दुनिया बुरा भला बोलती रही, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रेम से रहे, प्रेम भाव से, किसी को ना मारा न किसी को कुछ बोला। बस जो आया वो जो दिल में आया, जो भगवान ने चाहा वो करते गए। क्योंकि अक्सर हमने सुना है गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर का मतलब भगवान हर जगह है फिर भी सबको देख रहा है। भगवान एक होते हुए सभी को देख रहा है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि गुरु, पीर, फ़कीर हमारे को समझाने आते हैं और हम फिर भी समझते नहीं हैं, और आखिरकार हमको फैसले लेने पड़ते हैं कि ये गुरु है, चमत्कार करके दिखा, तू गुरु है, तू संत है, तू पीर, फ़कीर है, चमत्कार करके दिखा, चलो हमारे सामने। सरकार वाले ऐसे ऐसे कुछ होते हैं लोग ऐसे जो बोल देते हैं गुरु, पीर, फ़कीर को, तू भगवान है, गुरु, पीर, फ़कीर है तो चमत्कार करके दिखा हमारे सामने, बल्कि हज़ारों चमत्कार किए हैं। तो ऐसे कई जीते जागते सबूत हैं। तो आज हम ये बात करना चाहेंगे कि इन गुरु, पीर, फ़कीरों को दुनिया से और अलग अलग लोगों से क्यों लड़ना पड़ता है? क्या कारण है कि लोग और कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको बुरा भला बोल देते हैं और बोलते भी हैं, और फिर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं कि ये समाज को अच्छा बना रहे हैं, समाज को अच्छा बना रहे हैं, अच्छाई की राह पे लेके जा रहे हैं, इनको रोका जाए। ऐसा क्या कारण है कि इनको रोका जाता है? दरअसल बात यह है कि जब काल, ये शायद इसका जिक्र ग्रंथों में भी आता है। जो काल था, तो काल ने भगवान जितने भी गुरु, पीर, फ़कीर आए उन सभी से, मतलब भगवान संत के रूप में आए, तो उन सभी से वचन लिया गया कि आप असली रूप धारण नहीं करेंगे इस कलयुग में, और लोगों को इस चीज़ अच्छी तरह बताएंगे नहीं कि हम भगवान हैं।
तो इसलिए जितने भी गुरु पीर फ़कीर आए हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम हम भगवान हैं, संत के रूप में हैं, आप हमारे शरण में आ जाओ। नहीं, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, ये छुपाते हुए कि हम भगवान होते हुए भी लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे और कैसा कैसा व्यवहार करेंगे। कई लोग इतने ढीठ होते हैं कि गुरु पीर फ़कीरों के ऊपर अत्याचार कर देते हैं, और कई गुरु पीर संत फ़कीरों के ऊपर अलग अलग मामले दर्ज हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कैसे सोच लेते हैं 2 मिनट की न्यूज़ देख के, या फिर 5 मिनट 10 मिनट, या सारे चैनलों पे एक ही न्यूज़ आ रही है, उनका कहने का मतलब यही है। या फिर संतों और गुरु पीर फ़कीरों को ऐसा झेलना ही क्यों पड़ता है कि वो भगवान के रूप में हैं, तो उनको इतना झेलना क्यों पड़ता है? क्योंकि काल ने वचन ले रखे हैं, उनको झेलना पड़ता है। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता है, जब भी दुनिया बदली है इस कलयुग में, जब भी महामारी से दुनिया बदली है, जब भी बुराइयों का अंत जीत के साथ हुआ है, सच्चाई की जीत के साथ हुआ है, तो आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि हम जितने भी गुरु पीर फ़कीर आते हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करें। हम उनको एक बार समझने की कोशिश करें। हालांकि समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करें। क्यों हम उनको बुरा भला बोलते हैं? क्यों उनको टीवी चैनलों पे सरेआम सरेआम मतलब बेइज्जत करते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुनिया को सुधारते हैं, अपने को सुधारते हैं, आपको सुधारते हैं, दुनिया बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। तो आपको कह रहे हैं नशा छोड़ दो, वेश्यावृत्ति छोड़ दो, अच्छे काम करने लग जाओ, तो इसमें गलत क्या है? तो आप वही बात कर देते हैं कि हमारी मर्जी है। तो फिर भगवान की भी मर्जी होती है, तब अगर बदला लेने पे आता है, अगर तब हिसाब लेने पे आता है, तब आप डरते हो कि भगवान हमारे से हिसाब क्यों ले रहा है। तो इससे बढ़िया यही है कि हम संत पीर फ़कीर की बात मान लें, क्योंकि संत पीर फ़कीर एक भगवान के रूप से, संत के रूप में या गुरु पीर फ़कीर के रूप में आता है, जो हमको आगाह करता है कि आपका पाप का घड़ा आपके पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। आप सुधर जाइए, आप मान जाइए, वरना मजबूरन तबाही का मंजर आपको देखना पड़ेगा। तो हम मानते क्यों नहीं हैं? हम बुराइयों की तरफ मुर्गे काट रहे हैं, बियर पी रहे हैं, लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, सरेआम कोठों पे इज्जत बिक रही है, सरकारें बिक रही हैं, लोग बिक रहा है, देश बिक रहा है, और तो क्या बिकना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन संत गुरु पीर फ़कीरों की बात क्यों नहीं मानते? ये कहते हैं नशा छोड़ दो तो छोड़ दो, ये कहते हैं बुराई छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं फिर आपको तबाही का मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन संत गुरु पीर फ़कीरों की बात माना करें, इनके उलट मत चला करें, क्योंकि अगर आप उनके उलट चलेंगे तो आपको तबाही का मंजर देखना पड़ेगा, लाजमी देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी गुरु पीर फ़कीर आते हैं, इनकी इज्जत करना सीखें, इन जो ये ज्ञान दे रहे हैं इन पे अमल करना सीखें, और जो ये ज्ञान दे रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है उस पे सर्च किया करें, जैसे साइंटिस्ट सर्च करते हैं, या फिर जो भी साइंटिस्ट सर्च नहीं करते, वो अमल करके देखते हैं, उसी तरह आप अमल करके देखें तो क्या फल मिलेगा, क्या फ़ैसला आएगा, वो आपके हित में होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी गुरु पीर फ़कीरों ने ग्रंथ बनाए उनके हिसाब से चलें, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है उसके हिसाब से चलें। आप मुर्गे मार के ये बेड़े बूढ़े काट के खा रहे हो, भगवान ने फल फ्रूट लगाए हैं वो खाइए। और मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आप सृष्टि के साथ चलें और ग्रंथों के साथ चलें, ग्रंथों को पढ़ें और ग्रंथों को अमल करें। और जहाँ तक
सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये ग्रंथ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या जितने भी बड़े छोटे स्कूल हैं वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि लोगों को, शिक्षकों को ये ज्ञान हो सके कि हमारी दुनिया में भी साइंस बाद में बनी है, धर्म पहले बने हैं। साइंस धर्म से बनी है, धर्म से साइंस बनी है, साइंस से धर्म नहीं बना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्मों को पढ़ा जाए और हर यूनिवर्सिटी या स्कूलों में चारों वेदों को या चारों धर्मों को, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर कुरान, बाइबल, ये उपलब्ध कराए जाए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ताकि लोगों को ज्ञान हो सके कि हम नेताओं की उंगलियों पे और इन वेश्यावृत्ति कोठों में और ये नशों पत्तों से और ये भेड़ बकरी खाने से अच्छा है कि हम सृष्टि के फल खाएं और हम दूसरों की इज्जत ना लूटें बल्कि इज्जत बचाना सीखें। और जहाँ तक बात आती है संत गुरु पीर फकीरों की, तो हम ये कैसे मान लेते हैं कि 2-3 न्यूज़ चैनलों ने और कुछ सरकारी लोगों ने या कुछ जो बेइज्जत लोग होते हैं उन्होंने अगर संत गुरु पीर फकीर के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो हम उनकी बात क्यों मान लेते हैं? गुरु पीर फकीर वैसे होंगे? गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं होते, कभी भी गलत नहीं होते। तो हम उनकी बातों से दूर रहें जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और ऐसी बातें करते हैं, उनसे किनारा करना सही अच्छा रहता है। तो आप ये कैसे मान लेते हैं गुरु पीर फकीर गलत होते हैं? गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं होते, किसी भी हाल में गलत नहीं होते हैं। तो जिस गुरु पीर फकीर का आपने हाथ पकड़ा है या जिस राम का, जिस भगवान का आपने हाथ पकड़ा है, उसका हाथ पकड़ के रखिए, अपना हाथ उसको पकड़ा दीजिए। क्योंकि अगर आप उनका हाथ पकड़ेंगे तो आप गलती से छोड़ सकते हैं उनका हाथ, लेकिन आप अगर खुद अपना हाथ उनको पकड़ाएंगे तो आप गलती से भी छुड़ाना चाहेंगे तो भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीरों को इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि इनको जो प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए वो इस दुनिया में मिल नहीं पाता है, इस कलयुगी दुनिया में मिल नहीं पाता है। कितने गुरु पीर फकीर आए उनके साथ बहुत बदतमीजी के साथ ये दुनिया ट्रीट करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे को अच्छा दे के जाते हैं और हम इनके साथ बुरा क्यों करते हैं? क्या कारण है हम इनके साथ बुरा करते हैं? क्या कारण लें कि हम इनके साथ बुरा करें? क्या कारण है कि हम इनके साथ बुरा करें? कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे को ये बुराइयों से दूर रखते हैं, अच्छाइयाँ सिखाते हैं, अच्छाई करना सिखाते हैं, भलाई करना सिखाते हैं। तो हम इनको बुरा भला क्यों बोलें, किस लिए बोलें? तो इसलिए आप गुरु पीर फकीरों की, राम, जो भी भगवान हैं उन सभी की इज्जत करें और ग्रंथ पढ़ें। ग्रंथों में क्या लिखा है उनको अमल करें। अमल करने से सब कुछ होता है, बैठे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।